बात करते हैं बाजार की, जिसने अप्रैल सीरीज का धमाकेदार आगाज किया है। सेंसेक्स निफ्टी ने तूफानी तेजी यहां दिखाई है। बाजार का जोश भरा रिलायंस ने 10 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी रही। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए हमारे साथ हैं यतिन, जिनसे समझेंगे कि बाजार में आज इतना बड़ा जो एक्शन दिखा उसमें कौन कौन से फैक्टर्स सबसे अहम रहे, खास करके रिलायंस जिसका जिक्र हमने किया, जिसमें इंट्राडे सबसे ज्यादा तेजी देखी गई, लेकिन उसी के साथ बाकी और भी कई सारे फैक्टर्स थे जिसने आज कमाल करके दिखाया। तो यतिन बताइए, आज आखिरकार ये कौन सा बम था जो इस तरीके से बाजार में फूटा? बहुत ही जबरदस्त तेजी। इनफैक्ट वीक के शुरुआत में जिस हिसाब ने कमजोर तेजी की थी, लगा था कि शायद पूरा वीक वॉश आउट हो जाए, लेकिन हाँ, शुक्रवार की तेजी बहुत जबरदस्त थी। इसका कारण ये भी है कि आज 31 मार्च है, तो ईयर एंड की जो एनएवी मैनेजमेंट होती है, खरीदारी होती है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से हुई। इनफैक्ट आज अगर हम देखें तो ज़्यादातर सेक्टर्स बहुत ही तेज़ी के फ्लो के साथ आज बंद हुए। बिग बॉय रिलायंस इंडस्ट्रीज आज टॉप निफ्टी का कंट्रीब्यूटर रहा। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईटीसी, इन्फोसिस जैसे हैवी वेट्स में भी आपने खरीदारी देखी। तो ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो निफ्टी में हैवी वेट्स और खास करके बैंकिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी के चलते आज बाजार में इतना जोरदार आपको खरीदारी का माहौल दिखा। ऑब्वियसली मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स की भी बात करें तो जो जिस हिसाब से पिटाई हुई थी पिछले 8-10 दिनों में, यहाँ भी अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स लगभग 1% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 1.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। जी, सेक्टर्स कौन कौन से रहे, सेक्टर शेयर जिससे आज इतना जोश भरा है बाजार? बिल्कुल, अगर हम निफ्टी की बात करें तो ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबदबा था। यहाँ स्टॉक इंट्राडे में लगभग 5% तक ऊपर चला गया था, 4.5% ऊपर बंद हुआ। लगभग 100 रुपए की पूरी तेजी यहाँ आपको देखने को मिली। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस टॉप ट्रेडेड निफ्टी के काउंटर रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद, और 3% का आपको यहाँ अपटिक देखने को मिला। टाटा मोटर्स में भी आपने करीब उतनी ही तेजी देखी। निफ्टी के लूजर्स की बात करें तो चुनिंदा फार्मा शेयरों में थोड़ी बहुत दिक्कत थी, खास करके सन फार्मा, लुपिन, इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स में मामूली सी गिरावट आपने दर्ज होती हुई देखी। मिड कैप्स में बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन, माइक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा, ट्राइडेंट, अदानी पावर, टाटा टेली महाराष्ट्र 5 से 7% चढ़े। इसके अलावा अगर हम लूजर्स की बात करें मिड कैप में तो सिलेक्ट पीएसयू बैंक्स, एनएचपीसी, टोरेंट पावर जैसे स्टॉक्स में हल्की फुल्की मंदी का माहौल था। लेकिन देखिए, बैंक में धुआंधार तेजी, खास करके सरकारी बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक तो हमने बात की ही, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, प्राइवेट और मिड टियर बैंक्स में अच्छा खासा आपने रुझान देखा। और आईटी शेयरों में भी, क्योंकि नैस्डैक में आपने लगभग लोअर लेवल से 20% की रिकवरी देखी है, तो इंडियन आईटी कंपनीज में भी एक रिलीफ रैली आपने आज देखी। और एम्फोसिस से लेके काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, टीसीएस में भी खरीदारी का मूड माहौल था। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। तो कुल मिला के आज मार्केट का मूड काफी अच्छा रहा, और मार्केट के इस मूड के साथ ही इस साल आईटी के कुछ शेयर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा कहना है कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि फार्मा शेयरों में 40 से 50% तक करेक्शन आया है, लेकिन फार्मा शेयरों के वैल्यूएशंस काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी एक मार्केट में ये है कि जो डिमांड वाले डिसीजंस हैं उसमें आपको डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएफएसआई काफी आईटी कंपनीज में 25 से 30% के बीच में का रेवेन्यू वर्टिकल है। तो उसका मुझे लगता है जब थोड़ी क्लैरिटी आएगी तो आपको शायद ज्यादा बड़ा मूव देखने को मिलेगा। अगर आप वेटेज देखेंगे निफ्टी फार्मा का तो 3.5% रह गया है इंडेक्स में, जो मुझे लगता है काफी नियर टू ऑल टाइम लो होगा। और काफी करेक्शन आया है, जेनरिक्स में भी आया है, क्रैम्स और एपीआई स्पेस में आया है। आप लॉरेंस देखिए 700 रुपए का शेयर 300 के भी नीचे आया। डिवीज लैब में हमने लगभग 40-50% का करेक्शन देखा है। डायग्नोस्टिक स्पेस में करेक्शन आया क्योंकि डिस्टर्ब हो रही थी वो स्पेस। तो मुझे लगता है थोड़ा सा शायद डिफरेंशिएशन होगा यहाँ भी। और आज हफ्ता खत्म होने के साथ साथ वित्त वर्ष 2023 का समापन भी हुआ। बाजार के लिए मौजूदा साल मीठा खट्टा रहा। साल का पूरा हाल बताने के लिए हमारे साथ है सुमित मेहरोत्रा। सुमित, बताएं बाजार के लिए ये हिसाब से अगर देखा जाए तो किस तरीके का वित्त वर्ष रहा? देखिए, वित्त वर्ष के जो अंत होने जा रहा है, इस वित्त वर्ष में बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क तो नहीं रहा, लेकिन हाँ, जो मिड कैप स्मॉल कैप उसने बहुत हद तक निराश भी किया। तो निवेशकों के लिए ये वित्त वर्ष के अंदर इतना कोई खास मुनाफा बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो निफ्टी जो कि 1% के आसपास की गिरावट और सेंसेक्स में करीब 1% के आसपास की पॉजिटिव रिएक्शन, तो मिक्स आप कह सकते हैं कि फ्लैटिश टोन पर ही मार्केट रहा है। लेकिन मेजर एक्शन आपको दिखाई पड़ेगा मिड कैप स्मॉल कैप में। 1% ऊपर रहा मिड कैप, स्मॉल कैप 14% के आसपास का डिक्लाइन
दिखा के गया, तो एक मेजर फॉल वहां पर देखने को मिला। सबसे ज्यादा प्रेशर रहा आईटी में 22% नीचे, रियल्टी 17% नीचे, मेटल 14% नीचे, 12% फार्मा नीचे और हेल्थ केयर करीब 11% नीचे। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर आईटी में है, तो आईटी में सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में एम्फेसिस 50%, विप्रो 40%, टेक महिंद्रा 27%, टीसीएस 16%, इन्फोसिस और एल&टी टेक जैसे शेयर भी 15 से 20% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। फिर फार्मा, अगर रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट 50% वाइप आउट, शोभा 40%, गोदरेज प्रॉपर्टीज 40%, माइक्रोटेक 25% और करीब 20% के आसपास का डिक्लाइन जो है वो बाकी रियल एस्टेट स्पेस में देखने को मिला। बहुचर्चित रहा इस पूरे वित्तीय वर्ष में अदानी समूह, तो अदानी टोटल 60% नीचे, अदानी ट्रांस 57% नीचे, अदानी ग्रीन 52% नीचे, एसीसी 23% नीचे और अदानी पोर्ट करीब 18% का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो मिड कैप में सबसे ज्यादा बिकवाली वाले शेयर रहे उसमें टीटीएमएल करीब 70% नीचे, तानला प्लेटफॉर्म 65% नीचे, ग्लैंड 62% नीचे, नायका और बीएससी ऐसे शेयर भी करीब 50 से 55% के आसपास का डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली मिड कैप स्मॉल कैप में एक मेजर प्रेशर, मेजर पेन देखने को मिला। जी, तो आपने गिरने वालों का हिसाब किताब बताया, हमने गिरने वाले शेयरों का। आप जरा बताइए कि इस साल जो बाजी जिसने मारी है वो कौन कौन से रहे? देखिए हाँ, कुछ शेयरों ने यहाँ पर इस वित्तीय वर्ष में बढ़िया तेजी भी दिखाई है और वहां पर कुछ हद तक सपोर्ट भी आता दिखाई पड़ा है। वित्तीय वर्ष रहा बढ़िया पीएसयू बैंकिंग बास्केट के लिए, 37% की तेजी, एफएमसीजी 25%, ऑटो 16%, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स करीब 10% के आसपास की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। एफएमसीजी में या फिर निफ्टी के टॉप गेनर्स की अगर बात की जाए तो उसमें बाजी मारने वालों में रहा आईटीसी 53% की तेजी, एम&एम करीब 43%, ब्रिटानिया 35%, एचयूएल 25% और एल&टी करीब 22% की एक बढ़िया तेजी यहां आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा मिड कैप में बाजी अपार इंडस्ट्रीज ने 270% की तेजी, मजगांव 180%, करूर व्यासा बैंक 125%, फिनोलेक्स केबल करीब 120% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। और इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, आरवीएनएल, यूको बैंक, महिंद्रा सीआई करीब 100% से ज्यादा का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मिड कैप में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक जरूर रहे जहां तेजी रही, लेकिन आज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।